आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब नीति केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं इस इमेज में किस तरीके से ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2024 में लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है या उनको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस के सभी खाते सीज कर दिए गए। पूरी कोशिश है बीजेपी की कि कोई भी विपक्ष का नेता सही तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को ना लड़ पाए। अब ये कार्रवाई ईडी की ठीक मतलब पूरे नाटकीय ढंग से हुई है। जैसे कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी अरविंद केजरीवाल ने कि किस तरीके से ईडी के मामले में उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, उनको गारंटी दी जाए कि ईडी उनसे पूछताछ करेगा लेकिन गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके ठीक बाद ईडी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचती है और वहां पर कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन के लिए आई हुई है, लेकिन उसके ठीक बाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने कई एक्स अकाउंट में इस तरीके से ट्वीट किए कि आज अरविंद केजरीवाल जी को ईडी सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। अब ऐसे मामलों में शंका जरूर इसलिए पैदा होती है कि जाने कितने नेता हैं जिन पर जाने कितने कितने केस थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे कि ये हेमंत सोरेन है ही है। जैसे कि किसी ने ये एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है कि इससे कब करेगी ईडी पूछताछ। ये आपने देखा होगा किस तरीके से जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी कैसे जनसभाओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन पर कितने बड़े बड़े आरोप लगाते थे और सबसे भ्रष्टाचारी नेता बताते थे। और जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे मामले इनकी रफा दफा हो गए। पता नहीं चल रहा कि आज ये इन पर एक छोटा सा भी केस है या नहीं है। बड़े आराम से असम के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू मुस्लिम पर तमाम अपने बयान जारी करते हैं। तो इस मामले को एक बार तो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अब बीजेपी ज्वाइन होने के बाद एक भी केस नहीं चलता। किसी ऐसे नेता की भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए जिस पर केस चल रहे हों, लेकिन उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन ईडी उससे जाए पूछताछ करे। बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या उसने घोटाले सारे माफ कर दिए बीजेपी ने? तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। अरविंद केजरीवाल जी को देखिए किस तरीके से ये ले जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल के लेकर निकली ईडी की टीम। एक व्यक्ति ये है, मोदी का परिवार बताता है एक्स अकाउंट पर, इसने लिखा है शराब माफिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के लिए निकले। कभी ये इसके लिए भी लिखता कि ये कब निकलेंगे तिहाड़ के लिए, मतलब कि ये इनका नाम भी लिखता कि असम के मुख्यमंत्री पर कब होगी कार्रवाई, कब निकलेंगे तिहाड़ के लिए। ये बता रहा है कि दिल्ली की जनता को लूटकर शीश महल में रहने वाला अब खाएगा जेल की हवा। अब ये भी बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लूटकर जिस तरीके से बीजेपी के इतने शानदार कार्यालय और बीजेपी के नेताओं के इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, उन पर किस तरीके से क्या मामला बैठेगा। ये भी पूछना चाहिए था इसको कि कब पीएम केयर्स फंड का घोटाला खुलेगा। इस तरीके से भी ट्वीट आने चाहिए थे। तो ये शराब नीति मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तिहाड़ जेल में रहते रहते। इसी तरीके से संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको भी 6-7 महीने हो गए हैं तिहाड़ जेल में। इसी तरीके से एक कारोबारी हैं विजय नायर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम तब सबसे ज्यादा खुलकर आ गया जब ये केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया गया अभी हाल ही में। और बताया जाता है कि इन्होंने ही ईडी को नाम जो है दर्ज किया आया अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल। उसके बाद ईडी ने ज्यादा तरीके से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा और उन पर कार्रवाई शुरू की है। तो इसमें सबसे बड़ा मामला एक और आता है निकल कर कि क्या अब ये जेल से ही सरकार चलाएंगे? तो इस सवाल के लिए हमको मालूम होना चाहिए क्या वो अब मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं गिरफ्तार होने के बाद? तो देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी या मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार भी चला सकता है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा इनको परमिशन लेनी होगी। क्योंकि ये मीटिंग्स कैसे लेंगे? अपनी मीटिंग्स तो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेनी होंगी। उसके लिए इनको जेल प्रशासन से परमिशन चाहिए। परमिशन देता है अगर जेल प्रशासन, उसके बाद ही ये अपने जो है कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सकते हैं। परमिशन नहीं मिलती तो ये मीटिंग नहीं कर सकते, तो इनका कार्यक्रम वैसे ही नहीं चल सकता। लेकिन भारत के संविधान में इस तरीके से कहीं भी नहीं बताया गया कि अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में है, तो वो उस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन दोष सिद्ध हो जाता है तो दोष
सिद्ध होने के बाद तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना ही होता है। और अगर सजा हो जाती है तो वैसे भी इनको मतलब कि अगले 6 वर्ष तक अपना जो है चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ऐसा प्रावधान तो है ही। अब अरविंद केजरीवाल तो को गिरफ्तार किया ही गए, लेकिन किसी ने ये भी एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है, बड़ा अच्छा ही, कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन महिला यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी ब्रजभूषण सिंह किस तरीके से ये बाहर खुले आम घूम रहा है, इसको कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। और देश के हर एक नागरिक को ये सवाल पूछना चाहिए, मन में आना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। इस पर तो साफ साफ भारत के इतने महान खिलाड़ियों ने इस पर किस तरीके से बताई सारी की सारी बातें, और यहाँ तक कि साबित भी हो गए थे कि जो कि बालिग भी नहीं थे उनके साथ भी इसने छेड़खानी की, उसके बावजूद भी इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इसने किस तरीके से नया संसद बनाया उसमें सेल्फी खींचकर डाली थी। और तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, मोदी खुद, अमित शाह खुद मंच पर खड़े होकर उन पर चिल्लाते थे कि एक सबसे बड़े दोषी हैं। चाहे महाराष्ट्र में ही देख लीजिए आप किस तरीके से अजीत पवार हो गए, और भी तमाम नेता है, ये भी हो गए असम के मुख्यमंत्री, और भी तमाम नेता हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और साफ साफ प्रेशर बनाया जा रहा है किसी भी तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के नेता सही ढंग से ना लड़ पाएं, और उसके लिए ये पूरा का पूरा खेल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित मालूम पड़ता है अपने आप में। आप भी राय दे सकते हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रहा था, बड़ा अच्छा ही वीडियो था कि लड़के की हिम्मत को सलाम। इस लड़के को ये सब जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उसके बाद ये नारे लगा रहा था, अपने आप में सपोर्टर है अरविंद केजरीवाल का, कह रहा था कि देश में सबसे ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार नेता या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, मोदी चोर हैं, मोदी चंदा चोर हैं, इस तरीके से ये नारे लगा रहा था व्यक्ति। उसको लेकर ये वीडियो था, काफ़ी अच्छा वीडियो था कि देश में जो भी ईमानदार होगा उसको या तो बीजेपी ज्वाइन करनी होगी, या तो उसको कहीं ना कहीं मतलब परेशान किया जाएगा, ईमानदार नहीं रहने दिया जाएगा। इस तरीके से ये मामला था। अब इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ई फाइलिंग के जरिए अर्जी दाखिल की है। केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की गई है, लेकिन ये जो मामला होगा अब अगले दिन यानी कि 22 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। ये बेंच भी शायद चंद्रचूड़ वाली इसकी सुनवाई करे, बताया जा रहा है 11:45 पर ये सुनवाई होगी इस केस की कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, इस पर पूरी की पूरी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। यहाँ पर दो मुख्य नेता हैं, तेजस्वी यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों के अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई में से खुलकर ऐलान किया था कि हम डरने वाले नहीं हैं बल्कि लड़कर जीतने वाले हैं। ऐसा ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। बड़ा ही शानदार ट्वीट किया है इन्होंने। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तब अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है अपने आप में, तो ये शानदार था, इसको ऐड किया हमने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। क्या ये सब एक राजनीति से प्रेरित है, इनकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, कहीं ना कहीं मोदी इसमें इन्वॉल्व हैं, या इस मामले को आप किस तरीके से देख सकते हैं, ट्वीट को बता सकते हैं। अभी यहाँ पर ये दो फोटो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दो पावरफुल व्यक्ति हैं अपने आप में, सबसे ज़्यादा विदेश में आप कह सकते हैं, जैसे कि CJ चंद्रचूड़ जी और ये प्रधानमंत्री अरविंद मतलब मोदी जी। तो ये व्यक्तियों में आप एक राय दीजिए कि सर्वाधिक पावरफुल तो हैं ही हमारे देश में, इनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन है? क्या चंद्रचूड़ जी हैं, निष्पक्ष तरीके से अपने फैसले देते हैं, जो कि देश में लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, या फिर मोदी जी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी
कुर्सी बचे चाहे जैसे भी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे लोकतंत्र खत्म हो जाए, चाहे कोई भी हालत पैदा हो जाए, देश में कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति कहीं बनती हुई दिख रही है देश में। सिर्फ और सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ के भरोसे हो गया है कि आज देश, सभी लोग जितने भी ईमानदार हैं वो कहीं ना कहीं एक आस की निगाहों से सिर्फ और सिर्फ चंद्रचूड़ की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही माहौल बन गया है। इनको अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल भी 1% मैच नहीं करती कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की। आप कह सकते हैं, इस बात को बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मंच पे कुछ और बोलते हैं, कर्म कुछ और होते हैं। जैसे कि 2014 से पहले ये कहते थे कि हम पेट्रोल डीजल के दाम जो है 40 रुपये लीटर ले आएंगे, डॉलर और रुपया के बराबर आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। वो सारी चीज़ें ये भूल गए, अब उस पर 1% भी बात नहीं करते। कोई सवाल भी पूछ ले इनके नेताओं से तो तिलमिला जाते हैं। अब अलग तरीके के सपने दिखाए जाते हैं देश को कि 2047 में ऐसा हो जाएगा, 2070 में ऐसा हो जाएगा। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर कोई बात नहीं होती। और विपक्ष का कोई नेता, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने ही असुरी शक्तियों को, उन्होंने ईडी, सीबीआई, इन सब संस्थाओं को गलत मतलब शक्ति के रूप में बताया कि मोदी जी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक शक्ति क्या है, किसी के पास भी पावर है, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, इनके पास पावर है। अब ये अपनी पावर का अच्छे वे में भी प्रयोग कर सकते हैं, देश हित में भी, और गलत हित में भी। गलत हित में करते हैं तो इनकी शक्ति नेगेटिव तरीके से प्रयोग की जा रही है। अब ये उन्हीं चीज़ों को पकड़कर देश की जनता को भाषण दे रहे हैं मंचों पर खड़े होकर, और साफ तरीके से, पूरी तरीके से भ्रमित करने का, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया पिछले 10 वर्षों में, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम कर दी, डॉलर रुपया कितना बराबर कर दिया, इस पर बात बिल्कुल नहीं आती है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल होना चाहिए देश के हर एक नागरिक के मन में। तो ये वीडियो था, आप अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसको आप देखिएगा, जो कि बीजेपी में शामिल नेता हैं वो कितने भी गलत कर्म कर लें। ऐसे तमाम नेता हैं, सिर्फ बृजभूषण अकेला नहीं है। और भी आपने देखे होंगे, कुलदीप सेंगर जैसे हो गए, वाराणसी में वो 3 लौंडे थे जिन्होंने बलात्कार किया, और कितने दिनों तक उनकी बात छम रही, पता भी नहीं चली क्या कर रहा था देश का मीडिया, क्या कर रही थी भारत सरकार, क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। ये भी अपने आप में सवालिया निशान है। और ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, खुलेआम घूम रहे हैं, मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा ईमानदार अभी वर्तमान में भारत देश में कोई नेता नहीं होगा। ये अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, उसके बावजूद इनकी इस तरीके की गिरफ्तारी हुई। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।